डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ भाजपा को नियंत्रित नहीं करता, पैरामिलिट्री नहीं है और इसका लक्ष्य सत्ता नहीं, समाज निर्माण का कार्य है। बीएमसी चुनाव सर्वे में पार्षद का काम सबसे बड़ा फैक्टर, महिलाओं का 50% समर्थन, बीजेपी शिवसेना को। मराठी वोट ठाकरे ब्रदर्स में एक तरफा नहीं दिखा। राजस्थान में 108, 104 एम्बुलेंस जीपीएस से नहीं जुड़ी, कॉल सेंटर ऑपरेटर फोन पर लोकेशन पूछते हैं, जिससे इमरजेंसी में रिस्पांस टाइम बढ़ रहा है। साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस अब एलएचबी कोच से चलेगी, वहीं यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भगत की कोठी बांद्रा स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए। राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा छाया, तापमान 0 तक गिरा, माउंट आबू में जमाव, रेगिस्तान और शेखावटी में कड़ाके की सर्दी रही आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उदयपुर दौरे पर पहुंचे। वे बीएन कॉलेज मैदान में आयोजित विद्या प्रचारिणी सभा एवं भोपाल नोबल संस्थान के 104वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, नाथद्वारा विधायक एवं मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़, स्लुम्बर विधायक शांता देवी और समाज सेवी अनिल सिंह सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। समारोह में संस्थान के पदाधिकारी, शैक्षणिक स्टाफ, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस का आयोजन 9 से 11 जनवरी तक किया जाएगा। उत्सव की शुरुआत परंपरागत पीले चावल बांटकर और आंवड़ी मनुहार के साथ की गई। गण गणेश नगर सेठ लक्ष्मीनाथ और करणी माता को पहला न्योता देकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सजे धजे ऊंटों के साथ रोबीले ऊंट पालक और लोक कलाकार उत्सव की शोभा बढ़ाते नजर आए। वहीं लक्ष्मीनाथ मंदिर से ऊंट कारवा रवाना हुआ, जो हेरिटेज रूट से होते हुए रामपुर या हवेलिया तक पहुंचेगा। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौर, सहायक निदेशक महेश व्यास, पर्यटन अधिकारी पवन शर्मा और सहायक पर्यटन अधिकारी नेहा शेखावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में लाडले खाटू वाले सेवा समिति द्वारा आयोजित दूसरा नववर्ष महोत्सव श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। दुर्गा मंदिर में आयोजित भव्य जागरण में दिल्ली और हिसार के गायकों ने बाबा का गुणगान किया। महोत्सव में भक्त कन्नू ने बाबा को चांदी का मुकुट भेंट किया। आकर्षण का केंद्र रहे लकी ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार इलेक्ट्रिक स्कूटी और 10 भक्तों को चांदी के लॉकेट दिए गए। श्रद्धालुओं ने 56 भोग और कढ़ी खिचड़े का प्रसाद प्रेम से ग्रहण किया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर करौली जिले के दौरे पर रहे। प्रवास के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक मदन मोहन जी मंदिर के दर्शन कर देश प्रदेश और जिले की समृद्धि की कामना की। इसके बाद राज्यपाल ने शिव अशोका मैरिज गार्डन में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही उन्होंने करौली जिले के नागरिकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया और उनके स्नेह और सम्मान के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। खबर पाली से है, जहां रेलवे ने बढ़ते यात्री भार को देखते हुए भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी स्पेशल रेल सेवा से
विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 3 जनवरी से 31 जनवरी तक और बांद्रा टर्मिनल से 4 जनवरी से 1 फरवरी तक 3 बर्थ 3 थर्ड एसी और 2 द्वितीय शयनयान डिब्बों की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। लगातार बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त डिब्बे लगाकर यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। सीकर जिले के नीम का थाना में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसीबी टीम ने नीम का थाना सदर थाने के हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर एफआईआर से नाम हटाने और जमीन विवाद में मुलजिम न बनने के बदले कुल 50,000 रुपए मांगने का आरोप है। परिवादी मनोज स्वामी की शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन के बाद जाल बिछाया। गुरुवार को थाने परिसर में रिश्वत लेते ही आरोपी को पकड़ लिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है। को 1064 हेल्पलाइन से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर थाना एडिशनल एसपी ने परिवादी से संपर्क किया और उससे एप्लीकेशन लेके उसका सत्यापन करवाया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 1 को आरोपी राजेश हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजगढ़ के मचाड़ी कस्बे में स्वीकृत कृषि महाविद्यालय को मचाड़ी में ही रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य बाजार बंद कर रैली निकाली गई और रैणी चौराहे पर धरना दिया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। धरने के दौरान बन्नाराम मीणा ने 7 दिन में मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। अगर 7 दिन में कार्यवाही नहीं होती है तो आंदोलन फिर से तेज करने की चेतावनी दी गई। विगत कुछ दिनों से यहाँ कृषि महाविद्यालयों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कृषि महाविद्यालय जो कि माचेड़ी के लिए स्वीकृत हुआ था, पता नहीं किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से शासन प्रशासन के द्वारा इसको माचेड़ी से स्थानांतरित करके हाथोज गांव में खोल दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता के मन में रोष व्याप्त है। और इसके संदर्भ में हमने 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री के नाम, कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद में कल हम कलेक्ट्रेट ऑफिस भी जाके अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके आए थे। हमारे ग्राम पंचायत माचाड़ी में कृषि महाविद्यालय को लेकर धरना प्रदर्शन व स्वैच्छिक बाजार बंद किया गया था। माचाड़ी चौराया, दिल्ली चौराया, माचाड़ी बाजार, बीच बाजार, नंगेश्वर चौराया, ये चारों 5 बाजार बंद रखे गए और रैणी चौराहे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ में, हजारों लोगों की भीड़ में हमने धरना प्रदर्शन किया हमारे कृषि महाविद्यालय को यथावत माचाड़ी में रखने के लिए। माचाड़ी कस्बे के हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी थे और आम जनता थी। कांग्रेस शासनकाल में कृषि महाविद्यालय माचाड़ी रैणी के नाम से स्वीकृत हुआ था, क्योंकि जलालपुरा गांव और जो गैर मुमकिन पहाड़ के पास जो अलॉटमेंट हुआ था, वहाँ पर 20 हेक्टेयर जमीन चाहिए होती और जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। उसके बाद उसको बैठकों के आसपास कुंदला में अलॉटमेंट कराने की कोशिश की गई थी। वहाँ पे भी आवंटन नियमों की पालना करने वाली जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे वहाँ से भी रद्द कर दिया गया। फलौदी में शीतलहर और घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी रही। नववर्ष पर हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी। पारा गिरा और तेज हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई। शहरवासी अलाव तापते नजर आए। लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। सड़कों पर सुबह सुबह सन्नाटा पसरा रहा और लोग घरों में दुबके रहे। वहीं किसानों के चेहरे खिल गए थे, क्योंकि इस मौसम से रबी की फसल को फायदा होने की उम्मीद है। मौसम के इस बदलाव ने आम जनजीवन और कृषि दोनों पर असर डाला। मैं एक किसान परिवार से हूँ। फिलहाल जिले में सर्दी का असर जारी है। इससे फसलों को बहुत बहुत फायदा है, लेकिन परमात्मा से यही अरदास है कि ये शीतलहर पाले में ना बदले। इससे फसलों को नुकसान की आशंका है। पाली के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम 501 पोस्ट कार्ड अपने खून से लिखकर भेजे। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने ठेका प्रथा को शोषण बताते हुए इसे समाप्त करने, 2018 और 23 की तर्ज पर मेरिट व बोनस अंकों के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और ANM के 7,000 पदों पर
जल्द नियमित भर्ती निकालने की मांग की। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से कम वेतन में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और अब सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। मारवाड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी युवक पर जबरन दुष्कर्म करने और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। नाबालिग ने परिजनों के साथ मारवाड़ जंक्शन थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना अधिकारी सवाई सिंह के अनुसार मामला पॉक्सो 1 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश और मामले की गहन जांच में जुटी है। जोधपुर में नव वर्ष के अवसर पर समाज को नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए जोधपुर पुलिस ने अनूठी पहल की। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के नेतृत्व में जालोरी गेट चौराहे पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन को दूध पिलाकर नशे से दूर रहने का प्रतीकात्मक संदेश दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन अपनाने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को नशे के दुष्प्रभाव बताए और जागरूकता पर्चे भी वितरित किए। अभियान को जनता ने सराहनीय बताया। बहुत अच्छा लगा है कि लोग क्या है अभी वो सब दारू की तरफ जा रहे हैं, दूध की तरफ कोई नहीं जा रहा है। अपने पहल रखिए, बहुत अच्छा किया है। 6 घंटों में वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। 2026 में प्रवेश करेंगे, तो उसी को देखते हुए और श्रीमान चौधरी साहब के निर्देश में और जोधपुर आयुक्तालय की पूरी टीम द्वारा एक छोटी सी पहल की गई है कि जो हमारा जोधपुर वासी हैं जो भी वो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और दूध का सेवन करते हुए नए साल में प्रवेश करें। नए साल के आगमन की खुशी मना रहा है और मैं सारे जोधपुर वासियों से यह निवेदन करूंगा कि आप दूध को अपनाएं, बजाय कि कोई नशे पत्ते में फंसे आप, और नए साल में दूध के साथ शुरुआत करें। हनुमानगढ़ में डॉक्टर मांगीलाल खटोड़ ने अपने जन्मदिन और नव वर्ष के अवसर पर ईंट भट्टों के जरूरतमंद बच्चों को गर्म वस्त्र और शिक्षण सामग्री भेंट की। सर्जन के पद पर चयन होने की खुशी को साझा करते हुए डॉक्टर खटोड़ ने अपनी सेवा की परंपरा को कायम रखा। CWUC अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने इसे मुहिम की सराहना की। इस दौरान उनके परिजनों सहित अनेक गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। नापासर के पास भारतमाला हाईवे पर दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। टायर फटने से पलटे टेम्पो की मदद करने रुके लोगों को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया। इस भयावह दुर्घटना में बीकानेर, चूरू और झुंझुनू के 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन हटवाकर सुबह यातायात बहाल किया। देखिए, कल ये लगभग 11 बजे की घटना है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पे एक लोडिंग व्हीकल टायर फटने से पलट गया था। उसकी हेल्प के लिए 2 गाड़ी वाले लोग और रुके थे, तो उसकी मदद कर रहे थे। उसी दौरान एक पीछे से एक ट्रक आया। कोहरा काफ़ी था रात में, और इस ट्रक ने पीछे से आके टक्कर मार दी उस एक जगह पर ट्रक खड़ा हुआ था और जो ये लोडिंग व्हीकल को हेल्प कर रहे थे उनकी गाड़ी में। इसमें 4 लोग की डेथ हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अभी इनका पोस्टमार्टम करा के आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज मैंने भी मौके की विजिट की है। NHI वाले लोगों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पे जो सुधार की आवश्यकता है, चाहे वो रेडियम को लेके हो, चाहे वो लेन ड्राइविंग को लेके हो, उसमें हम लोग सुधार करेंगे। अजमेर में तैनात एक RPS अधिकारी के खिलाफ 2015 के मारपीट मामले को वापस लेने के लिए परिवादी को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल और वॉइस नोट के जरिए दबाव बनाया गया कि मुकदमा वापस न लेने पर अंजाम बुरा होगा। डरे हुए पीड़ित पक्ष ने SP और IG से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस अब कॉल डिटेल और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की गहन जांच कर रही है। सर, मामला ये है कि हमारे पास रोहित गोदारा नाम से फ़ोन आया था और हमने उसका फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि आपका एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट के थाने में। हमने मुकदमा कर रखा मेरी मम्मी ने संजय बोथरा के खिलाफ। वो कह रहा है कि इसमें राजू का कर लो और आपका बचाव होगा, उसके अंदर आपको
लेकिन हमने उसको मना कर दिया कि हम रात्रिपात नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो हमें वो धमका रहा है और लास्ट में ये बोल रहा है कि आपको और आपके परिवार को जान से मार देंगे। लेकिन हम आईजी साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, और अगर हमारे पर कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार खाली और खाली संजय बोथरा और रोहित गोदारा ही होगा। इसके लिए हम आईजी साहब के पास आए हैं। सर मामला राजस्थान के श्रीगंगानगर में रावला थाना पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलो 88 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान से भेजा एक आधुनिक ड्रोन भी जब्त किया है। आरोपी प्लास्टिक के कट्टे में ड्रग्स लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस महानिदेशक और रेंज में श्रीमान आईजी पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज इसी चीज़ पर ही फोकस करता है कि जो श्रीगंगानगर और इधर बॉर्डर पार तस्करी के विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई करें। उसी क्रम में ये एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई है। लगभग 4 किलो हेरोइन जब्त की गई है पुलिस थाना रावला के द्वारा, और इसमें साथ में एक ड्रोन भी जब्त किया गया है। इसमें FIR दर्ज करके और अब हम अग्रिम अनुसंधान करेंगे। इसमें जो साथ में 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से ही ये जो 4 किलो हेरोइन है और ड्रोन है वो जब्त किया गया है। जो आरोपी है वो है जगनदीप सिंह, उम्र 26 साल, निवासी अनूपगढ़, और नीटू सिंह, उम्र 21 साल, पुलिस थाना हनुमानगढ़ सदर, और सतपाल सिंह 27 साल, पुलिस थाना नई मंडी घरसाना। अगर आप इनमें देखें जो आरोपी हैं वो सभी 20-25 वर्ष के नवयुवक हैं, और जो बॉर्डर पार से तस्करी है वो सबसे गंभीर अपराधों में से एक है, जिसकी जो सजा है वो 20 साल और से लेकर 20 साल से भी अधिक हो सकती है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, जो सभी आपके माध्यम से जितने भी युवा वर्ग हैं यहाँ पर, कि आपको इसमें फायदा क्या हुआ है ना, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। आपकी गिरफ्तारी ये समय वो होता है जब पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर करता है। पुलिस में इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाली महिलाओं ने पिछले 6 माह से भुगतान न मिलने पर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि 9 सप्ताह से मजदूरी न मिलने से महिलाएं आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। उन्होंने बढ़ती महंगाई को देखते हुए मानदेय में वृद्धि और जल्द भुगतान की मांग की। ये इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण गारंटी जो रोजगार योजना जो थी उसमें काम करने वाली ये महिलाएं आई है। इन महिलाओं की व्यथा ये है कि ये पिछले 9 सप्ताह, इनका सप्ताह 15 दिन का होता है, 9 सप्ताह से ये काम कर रही है, लेकिन उनको भुगतान नहीं किया जा रहा। ये सब बहुत ही आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं। 250 के आसपास इनको मजदूरी मिलती है, वो भी समय पर नहीं दी जाती है। उनको आने जाने के लिए टैक्सी का भाड़ा है या कोई अपनी और साधन से आए या पैदल आए, इस सब के बावजूद अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उनकी व्यथाओं को सुन नहीं रहा है। उन्होंने कई बार जिला प्रशासन को अपनी मांग पत्र सौंपा है, अपनी आवाज उठाई है, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। तो आज इसी बात को लेकर के इन महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी है और हम लोग इनकी बात को लेकर के कलेक्टर साहब से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे। हनुमानगढ़ के नौहर में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में फसल बीमा क्लेम निस्तारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 2, 3 और 5 जनवरी 2026 को किसानों के लिए खुला रहेगा। सहायक कृषि निदेशक राम प्रताप गोदारा ने बताया कि मृतक किसानों या खातों में मिसमैच होने पर शिविर में क्लेम निस्तारित किया जाएगा। किसान अपने दस्तावेज और फॉर्म कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। SDM राहुल श्रीवास्तव और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन राजेंद्र सिहाग ने शिविर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की सराहना की। शिविर का आयोजन पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया की अनुशंसा पर किया गया। करौली पुलिस ने हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल 2022 को हुई बाइक रैली में पूर्व नियोजित पथराव और आगजनी फैलाने के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन को उप जिला कारागृह हिंडौन सिटी से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। घटना में दोनों समुदायों के लगभग 30 लोग घायल हुए थे और 80 लोगों को निजी एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था।
अमीनुद्दीन ने हमले की योजना बनाई और घटना के बाद साक्ष्य नष्ट कराए। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अब आरोपी न्यायालय के आदेशानुसार जेल में है। 2 अप्रैल 2022 को नव संवत्सर पर एक बाइक रैली निकल रही थी शोभा यात्रा के रूप में। तो व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष के लोगों ने जब वो उनके क्षेत्र से निकल रही थी उस पर पथराव कर दिया। मुकदमा दर्ज हुआ 131/2022 का। उस घटना में करीब 80 लोगों की संपत्तियां, निजी संपत्तियां आगजनी के हवाले हुई। आग लगी, शहर के अंदर कर्फ्यू लगा और 30 से अधिक लोग गंभीर घायल हुए। तत्समय 54 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी दोनों पक्षों की। बाद में जब तफ्तीश हुई, तफ्तीश में कुछ लोग गिरफ्तार हुए। तो गिरफ्तारी में यह तथ्य उजागर हुआ कि 3 दिन पहले इसकी सुनियोजित रूप से इसका षड्यंत्र हुआ था। इसकी एक बैठक हुई थी और बैठक के षड्यंत्र को तय किया था भाई 3 दिन बाद इनकी यात्रा निकलेगी, हमें पथराव करना और उसको डिस्टर्ब करना है। इस बात को लेके उस दिन विशेष लोगों ने अपने दुकानें, अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और जब घटना वहां से, जब शोभा यात्रा वहां से गुजर रही थी, बाइक रैली गुजर रही थी, तो उसमें भारी पथराव हुआ। फिर शहर के अंदर कर्फ्यू लगाया और शहर में हिंसा की चपेट में चले गया और काफी दुकानें और काफी क्षति हुई संपत्ति को। उसके एक मास्टरमाइंड आज अमीनुद्दीन को हमने आज गिरफ्तार किया है। 2 अप्रैल 2022 को हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत थालड़का में किसानों में यूरिया को लेकर हाहाकार मचा है। सुबह जल्दी किसान सेवा केंद्र पर यूरिया के टोकन के लिए लंबी कतार में खड़े रहते हैं। कड़ाके की ठंड और भारी भीड़ के कारण पुलिस को बुलाना पड़ा। कृषि विभाग ने 250 किसानों को 2-2 बैग यूरिया देने के लिए टोकन वितरित किए, जबकि लगभग 100 किसान खाली हाथ लौट गए। किसानों ने बताया कि समय पर यूरिया न मिलने से गेहूं की पैदावार प्रभावित हो सकती है और मांग की है कि जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराई जाए। हनुमानगढ़ के राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी में नव वर्ष मेला 2026 शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मेले में लगभग 5 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। देवस्थान विभाग ने रैन बसेरे, अलाव, पलंग, रजाइयां, चल शौचालय और निःशुल्क चिकित्सालय जैसे सुविधाएं प्रदान की। पहली बार सीसीटीवी कैमरे और लाइव दर्शन की व्यवस्था भी की गई। पंच गौरव शोभा यात्रा और लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। भवाई, कालबेलिया, चरी लोक नृत्य और सूफी गायन ने मेले को और भी ज्यादा भव्य बनाया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी सुनिश्चित की। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव चौक के पास शुक्रवार रात करीब 9 बजे श्री गंगानगर से हरिद्वार जा रही एक निजी स्लीपर कोच बस में वायरिंग में स्पार्किंग से आग लग गई। धुआं उठता देख चालक ने तुरंत बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार दिया। सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। यात्रियों को दूसरी बस से फिर रवाना किया गया। बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने शहर में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए विशेष टीम गठित कर दुकानों और प्रतिष्ठानों के सामने रखी गई सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए। अब तक 400 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार पटिया, तख्ती, बेंच, भट्टी और त्रिपाल से सार्वजनिक मार्ग बाधित हो रहा है। समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाने पर चालान और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने नागरिकों के सहयोग की अपील की।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपना 4 दिवसीय निजी दौरा पूरा कर परिवार सहित दिल्ली लौट गईं। इस दौरान उन्होंने होटल शेरबाग में नए साल का जश्न मनाया और रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन रिद्धि के शावकों की अठखेलियों का आनंद लिया। दौरे के दौरान राहुल गांधी भी साथ रहे। ये यात्रा रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की चर्चाओं के कारण सुर्खियों में रही। प्रियंका की रवानगी के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।